नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। एयर पॉल्यूशन फिलहाल हमारे देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये सब आप जानते ही हैं। और एक रिसेंट रिपोर्ट से हमें देखने को भी मिला कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर या आसपास के लोकेशंस की ही समस्या नहीं है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एज वेल एज उड़ीसा तक भी ये समस्या है। और तमाम ऐसा कोई भी एक तरीके से राज्य या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो या ओवरऑल सिचुएशन कंडीशन ठीक हो। इस बारे में सुबह शाम आप प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में या इन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कर दो या और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इन सब एरिया में रिसर्च करते हैं, प्रिंट मीडिया में अपना ओपिनियन लिखते हैं, रिफ्लेक्शंस के रूप में आपके न्यूज़पेपर्स में अपने विचार लिखते हैं और चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए अपने विचार बताते रहते हैं। बट ओवरऑल जो आप निष्कर्ष पाते हैं वो कहीं न कहीं ज़ीरो ही पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में इलेक्टोरल एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और कोई भी बड़ा चेंज या कोई भी ऑन ग्राउंड चेंज तभी हो सकता है जब राज्य स्तर की सरकारें या केंद्र स्तर की सरकारें उसके ऊपर काम करें एक्टिव वे में और जो उनका प्रॉपर एक सेटअप है उसके थ्रू ऑन ग्राउंड तक काम हो, तभी एक ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिल पाएंगे। आज ऐसा भी देखा गया कि जो सरकार है उसको घेरने का काम करते हैं विपक्ष। फिलहाल देश में जो विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस है और इस बारे में वो कहते हैं या अपने पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जो रिसेंटली विंटर सेशन चल ही रहा है उसके बारे में भले प्रियंका गांधी ने या ओवरऑल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा उठाई और ऐसा बोला कि हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन के ऊपर बातचीत हो या ओवरऑल इन सब चीज़ों का निष्कर्ष निकले या एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का जो देश है उसके पूरे देश में जो इशू है उसके ऊपर बातचीत हो। पर एक और इशू ऑफ कंसर्न ये भी है कि जहाँ पे कांग्रेस या कह सकते हैं विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें हैं, जैसे कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में है, उसके अलावा झारखंड में अलायंस के साथ है और भी तमाम राज्यों में उनकी अलायंस की सरकारें हैं। उन सब राज्यों में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए या ऑन ग्राउंड ऐसा कौन कौन से चीज़ें क्या है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या एक तरीके से पॉल्यूशन की समस्याओं को लेके, क्योंकि उन सब राज्यों में भी तो इस तरीके की समस्या है। निष्कर्ष आप भी जानते हैं, रिजल्ट आप भी जानते हैं किस तरीके से काम किए गए, जिसका आंसर है नो या कह सकते हैं ज़ीरो। तो इस समय है कि देश का युवा जिसने हर एक तरीके से पैरामीटर में अपने आप को प्रूव करके दिखाया, भले वो एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ केयर का फील्ड हो, स्टार्टअप का फील्ड हो, जिन्होंने अच्छे से अच्छा उन्होंने अपना अचीव करके दिखाया। तो ये समय है कि देश का युवा इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल सिस्टम का भी हिस्सा बने, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी है और यहाँ पे कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव तभी हो सकता है जब समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, जब पढ़ा लिखा तबका या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए लोग, भले वो डॉक्टर्स हों या तमाम सेक्टर्स के लोग, वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बने और एक्टिव हिस्सा बन के आम जनता, आम जनमानस का रिप्रेजेंटेटिव बन के, नुमाइंदा बन के और राज्य स्तर पे आपकी विधानसभाओं में और केंद्र स्तर में संसद में पहुंचकर इन सब चीज़ों में चेंजेस लेके और ऑन ग्राउंड काम करने का काम करें, तभी इन सब चीज़ों में हम ब्रॉडर रिजल्ट देख सकते हैं। अदरवाइज ये वही का वहीं रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।